रीट की परीक्षा के लिए जहां सरकार पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है, वहीं नकल गिरोह भी सक्रिय हैं। दौसा में पुलिस ने ऐसे ही गैंग का भांडाफोड़ किया है, जो परीक्षा में मूल परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी बैठाकर फर्जीवाड़ा करते हैं। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5,60,000 कैश और 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। पुलिस ने आरोपियों की मोबाइल चैट को भी अपने रिकॉर्ड में ले लिया है, जिसमें ये फर्जीवाड़े की चर्चा कर रहे हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं दौसा संवाददाता आशीष शर्मा। भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। उसी का नतीजा है कि दौसा में रीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का प्लान बना रहे 4 लोगों को पकड़ा है और उनके कब्जे से 5,60,000 रुपये बरामद किए हैं। खुद एसपी अनिल बेनीवाल हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का पूरा मामला है और क्या पूरी कार्रवाई हो रही है? ये देखो, हमने कल रात को 2 गाड़ियों में कुछ लोग थे, 3 संदिग्ध लोग, जिनको हमने रात को इंटरसेप्ट किया और उनकी गाड़ियों की तलाशी ली, चेकिंग की गई तो 5,60,000 रुपये कैश वहाँ से बरामद हुआ। और पूछताछ पे वो कोई इसका जवाब नहीं दे पाए कि ये कैश कहाँ लेके आए। फिर उनको हमने शांति भंग में रात को बंद किया। उनसे जब हमने डिटेल इंटरोगेशन की, ये सारा मामला वही रीट परीक्षा से जुड़ा था और वो लोग अपने मूंड किसिया का, हमारे इलाके का रहने वाला है, थाना मानपुर का सुमेर। मतलब जो इन लोगों का ये था कि उसको पैसे पहुंचाएंगे और वो इनकी जगह कोई डमी कैंडिडेट हो जाएगा, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी इसके अंदर पूछताछ चल रही है और ये मैं आप लोगों को एश्योर कर देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स हैं कृपया इनसे बचें। ये सारी फेक कॉल्स हैं, कोई भी आपको पेपर नहीं दिला सकता, कोई भी आपको आंसर शीट प्रोवाइड नहीं करा सकता और कोई भी आपकी जगह डमी कैंडिडेट नहीं बैठा सकता। हमारी पूरी नज़र इस पे है और इस तरह के जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले नीट में भी हमने पकड़ा था, तो आप लोग इन चीज़ों से बचें। सर, मोबाइल चैट भी मिली है। मोबाइल चैट में किस तरह की चैटिंग हो रही थी इस डील को? मोबाइल चैट है, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये कुछ लोग मतलब एज ए दलाल बेचते हैं ताकि वो लोग जाके स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं। और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है, स्टूडेंट भी इनके बहकावे में आ जाते हैं और ये कुछ लोगों के पैसे कलेक्ट करके रख लेते हैं, उनमें से कुछ के पैसे वापस कर देते हैं, ठीक है, जिनका पेपर क्लियर नहीं होता और जिनका क्लियर हो जाता है, हालांकि वो स्टूडेंट ने खुद ने अपना पेपर क्लियर किया है, पर ये उसके पैसे रख लेते हैं। इस तरह का मोडस ऑपरेंडी ये लोग रखते हैं। लेकिन आपके माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल फुल प्रूफ एग्जाम होगा, आप लोग इन बहकावों में आने से बचें। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा के लिए अभ्यर्थी युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। कोई नोट्स रिवाइज कर रहा है तो कोई महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर फोकस कर रहा है। 4 बार टालने के बाद हो रही इस परीक्षा की वजह से अभ्यर्थियों को पर्याप्त तैयारी का वक्त मिला है। अभ्यर्थी लाइब्रेरी के सन्नाटे में एकांत और ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी ने अपने स्टडी रूम को ही रीट रूम बना दिया है। यहाँ ग्रुप डिस्कशन भी है, तो साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में भी जुटे हैं। दूर दराज परीक्षा केंद्र होने और परीक्षा में अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या होने की वजह से भी स्टूडेंट्स ने अपने परीक्षा केंद्रों के शहर पहले ही पहुंचने का निर्णय कर लिया है, ताकि परीक्षा के दिन उन्हें भागदौड़ ना करनी पड़े। कई परीक्षार्थी दोनों पारियों में परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। रीट परीक्षाओं की लंबे अरसे से तैयारी करवा रहे शिक्षकों की माने तो परीक्षा के एक दिन पहले तक अपना अध्ययन करीब करीब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब थ्योरी का वक्त नहीं है, बल्कि अब जो नोट्स बने हुए हैं उन्हें ही पढ़ना चाहिए। नीट परीक्षा में बहुत टाइम मिल गया है, तो 2-3 बार तो सिलेबस कर लिया है। अभी तो एक्चुअली मॉडल पेपर निकाल रहे हैं और टीचिंग मेथड जो बहुत मेन रोल होता है, और टीचिंग मेथड 2-3 बार कर लिए और एक बार लास्ट उन्हीं को देख रहे हैं। और अभी फाइनली रीट हो रहा है, तो बस अच्छी तैयारी है, मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो तो बढ़िया चल रही है। टीचिंग मैथिंग और रीजनिंग और अपने साइकोलॉजिस्ट की वो तैयारी बढ़िया है। और थोड़ा घबराहट तो होती है सभी के मन में कि पता नहीं क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन होगा एग्ज़ाम में। कुछ जिस तरह एसआई का बता रहे हैं उस तरह कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस तरह से मतलब लगभग सब बराबर चल रहा है, लेकिन मन में तो कोई शंका रहती है। सर, अब देखो, पढ़ाई से ज़्यादा अब बच्चों को मोटिवेटेड होकर जैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, ठीक है, वो अब तभी पे ऑफ करेगा जब आप मोटिवेट होकर एकदम फ्रेश मूड के साथ आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे।
और आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो अभी तक आपने पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन करना है। क्वेश्चंस भी अब आपको सॉल्व नहीं करने, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन जो आपको नहीं आए और वो आपको डिमोटिवेट करें। सबसे पहले तो सर अपने को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब अपने पास और थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो एक तो अब अपन जितना प्रैक्टिस कर सकें उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। और रीट के अंदर वैसे जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो जानते हैं कि इसके अंदर जो पोर्शन है वो जैसे इनका पहला साइकोलॉजी का पोर्शन है, उसके बाद में इनकी लैंग्वेजेस हैं 2, और फिर इनका एक सब्जेक्टिव पार्ट भी इसके अंदर आता है। अब मैं यूँ कहना चाहूँगा कि जैसे आज के दिन और कल का दिन, ये जो 2 दिन हैं, ये अपना सब्जेक्ट पर फोकस कर लें। सबसे मेन तो अच्छा रहेगा सब्जेक्ट पर फोकस करें। और जो आखिरी दिन है मतलब कि 25 तारीख वाला दिन, उसके अंदर इनको अपने साइकोलॉजी और दोनों लैंग्वेज इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। राजधानी जयपुर रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। लगातार दिन रात जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा अफसरों की बैठकें ले रहे हैं। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का दावा है कि पूरी तरह से जयपुर जिले में रीट परीक्षा सफल होगी। जयपुर में रीट की परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता लवली वधवा ने। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के तौर पर रीट की परीक्षा का आयोजन राजधानी जयपुर में भी होने जा रहा है। राजधानी जयपुर में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों का मूवमेंट होना है। इस वक्त हमारे साथ में जिला कलेक्टर जयपुर अंतर सिंह नेहरा साहब हैं। कलेक्टर साहब, लगातार आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, देर शाम तक बैठकों का दौर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, लोगों से क्या अपील करेंगे और किस तरह की तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कर ली है? इस संदर्भ में जैसा आपको विदित ही है कि कम से कम 3 लाख के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर जयपुर में उस दिन रहेंगे। 26 तारीख को 25, 26, 24 से आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं हमने काफ़ी हद तक पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली हम इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं, बैठक आयोजित कर रहे हैं। हमने मोटी मोटी सारी व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली हैं और हम ये समझते हैं कि हम सुचारू रूप से इसका सफल संचालन कर पाएंगे। हमने चूँकि एक सिंधी कैंप से बस स्टैंड से इसको बसों को ऑपरेट करना संभव नहीं था, तो वहाँ भीड़ अधिक होने के, तो इसलिए हमने 5 अस्थायी रीट बस स्टैंड हर जो बड़े अपने जयपुर के हैं जो मार्ग हैं उन पर 5 अस्थायी रीट बस स्टैंड बना रहे हैं। जो एक सीकर रोड पर रहेगा, एक अजमेर रोड पर रहेगा, एक अपना जो टोंक रोड पर रहेगा, एक आगरा रोड पर रहेगा, एक दिल्ली रोड पर रहेगा। तो उसके लिए हमने, जैसे आज अखबार में भी आपने पढ़ा है, तो वहाँ सभी तरह की व्यवस्थाएं हम रखेंगे। और फिर इंटरनल हमारे पास में काफ़ी करीबन 17,000 के करीब ई रिक्शा है, 18,000 से अधिक ऑटो रिक्शा है, और हमारे पास में जो JCTCL की लो फ्लोर बसें हैं, उपनगरीय सेवाएं, वो यथावत चलती रहेंगी। और बाकी अपने जो मैक्सी कैब हैं और मिनी बस हैं, करीबन 1200-1300 मिनी बस भी ऑपरेशनल है। हालांकि नंबर तो उसका काफ़ी है, 2.5-3 का है, बट कोरोना के कारण जैसा यूनियन ने बताया कि सब 1200-1300 के करीब अभी ऑपरेशनल है। फिर रिजर्व के रूप में हमने जो स्कूल बसें हैं उनको भी करीबन 250-300 को रखा है, और 380 हमारे पास रोडवेज की बसें, 1100 समथिंग बसें प्राइवेट सेक्टर से हमें आसानी से मिल जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि जैसे लोगों को करीबन 83,000 बच्चों को हमें जिले से बाहर भेजना है। तो आपने सुना जिला कलेक्टर जयपुर अंतर सिंह नेहरा साहब को, जिन्होंने बिल्कुल कहा कि रीट परीक्षा से जुड़ी हुई हर मूवमेंट पर, हर अपडेट पर लगातार उनकी नजर रहेगी। पूरी टीम जो है वो लगातार काम कर रही है, दिन रात बैठकों का दौर चल रहा है, और कोशिश यही है कि इस एग्जाम को पूरी निष्पक्षता के साथ में, पूरी पारदर्शिता के साथ में पूरी तरह से सफल बनाया जाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। रीट परीक्षा में निजी बसों का अधिग्रहण भी किया गया है। निजी बस ऑपरेटर्स में इसके बाद नाराजगी दिखाई दी। प्रताप सिंह खाचरियास कुछ बोल रहे हैं। उन प्राइवेट बसों को पर किलोमीटर पैसा देगी, व्यवस्था करेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एग्जाम के लिए वहां तक पहुंचाए। ये एक वेलफेयर स्टेट जो होती है, जिनके मन में भावना होती है जन कल्याण की, वो स्टेट इस तरह का काम करती है। आज होम सेक्रेटरी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ACS है, ट्रांसपोर्ट के भी, रोडवेज के भी MD बैठे हैं संदीप जी, और परिवहन विभाग के बाकी अधिकारी बैठे हैं। अभी बस यूनियन के लोगों को मैंने, वो भी आए थे सब, क्योंकि कल ये मिसअंडरस्टैंडिंग रात को ही, मैंने रात को ही उनको कह दिया था। मैंने कहा ये इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं है, स्टेट के हित में आपको सबको आगे आना चाहिए। कोई बस वाला हड़ताल पर नहीं जाएगा। मेरी कल रात को ही उनसे बात हो गई थी फ़ोन पे, अभी उनको बुलाया और सारी बात क्लियर हो गई है। सब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की मदद करेंगे, उनके हितों का भी सरकार ध्यान रखेगी।
उनका जो पैसा है, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है, हमें पता है उनकी भी हालत ख़राब है। इस वक्त डीजल की रेट्स बढ़ने से रोडवेज के सामने भी चुनौती है, प्राइवेट ऑपरेटर्स के सामने भी चुनौती है। लेकिन आज की स्थिति में ये आप मानकर चलिए 25 और 26 को, 25, 26, 27 कल परसों पल्ले रोज बहुत प्रेशर रहेगा। मैं जितने भी स्टूडेंट रीट का एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहे हैं, ये होम सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारी कल बात हुई है, चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा, मैं फिर कह रहा हूं, सारे रीट का एग्जाम देने वाले बच्चों मेरी बात सुन लो। आप सब स्टूडेंट हो, किसी भी ठग को 1 रुपया भी मत देना। पूरे राजस्थान में, पूरे देश में आजकल ठगी करने वाले, 420 करने वाले लोग घूम रहे हैं, जो ये झूठ बोलते हैं कि ये रीट का पेपर मैं ले आया, मैं तेरा रीट में सिलेक्शन करा दूंगा, इतने पैसे दे दे, मेरी वहां ऊपर तक सेटिंग है, मेरी उससे सेटिंग है। कोई किसी की सेटिंग नहीं है। बच्चों ने तैयारी की है, अपनी पढ़ाई के आधार पर एग्जाम दो। पूरी नकल रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल होगा वो बर्खास्त होगा, किसी सेंटर वाला कोई गड़बड़ करेगा उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। सरकार बिल्कुल सख्त है। ये जो झूठ क्या होता है, आजकल एक नई गैंग खड़ी हो गई, वो कहती है खुद ही पेपर बना लेते हैं, देख यही पेपर है रीट में, यही एग्जाम, और पैसे ले लेते हैं। गरीब आदमी अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाता है, मीडियम क्लास हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन हम ठगे तो नहीं जाए। ना तो रीट का कोई पेपर में होता है, ना कोई सिलेक्शन करा सकता है। जो पढ़ेगा, अच्छा एग्जाम देगा, वो पास होगा। ये जो झूठी कहानी, झूठे किस्से सुनाते हैं, षड्यंत्र करते हैं लोग। और कल चीफ मिनिस्टर ने सब अधिकारियों को आदेश दिया, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आज सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया, फ्री में आप बस में बैठकर एग्जाम सेंटर पर जाएं। कोई भी स्टूडेंट है वो हंगामा नहीं करें। मान लीजिए रोडवेज की बस फुल हो गई है, प्राइवेट में बैठ जाइए। मान लीजिए सारी फुल हो गई है और आपको लग रहा है तो आप और साधन से निकल जाइए। सड़क पर हंगामा करने से कुछ, सब कुछ हमने जान लड़ा दी है। कलेक्टर्स को, आरटीओज को, डीटीओज को, सबको डायरेक्शन दिए। खुद चीफ मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा है। इसका मतलब जब चीफ मिनिस्टर मीटिंग करता है उसके मायने होते, उन्होंने आगे बढ़कर कहा है। और एक भी बस में इतनी जल्दीबाजी नहीं करें, कोई भी बस के ऊपर बैठकर सफर नहीं करें, बेवजह हंगामा नहीं करें, बस को रोककर खड़ा नहीं हो। अभी मेरे पास किसी का फोन आया, मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, तो बेवजह का झंझट क्रिएट नहीं करें। ये झंझट आया था, मैंने संदीप वर्मा जी बैठे हैं कि ये आया था कि वो उसका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्या मैं बस वालों से भी कहूँगा जब फ्री है और वो इंटरव्यू का दिखा रहा है, कहीं से भी चढ़े, यहाँ से भरतपुर जाए, भरतपुर से यहाँ आए, तो हमको उसको फ्री में ले जाना है रोडवेज में, और प्राइवेट में भी वो फ्री में जाएगा। इसलिए इस बात को लेकर बेवजह का कोई झंझट नहीं है। मान लीजिए कोई प्राइवेट बस में और कोई उसके साथ अटेंडेंट, मान लो एक के साथ कोई एक आ रहा, कोई विकलांग है उसके साथ आ रहा है तो वो बैठ कर जाएगा, कोई बच्ची है उसके साथ वो आ रहा है तो बैठ कर जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरव्यू का उसको वो दिखाना है। इसलिए मैं सब लोगों से अपील करूंगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत एक ही है, मैं मीडिया के लोगों से भी अपील करूंगा, सब लोगों से। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, बड़ा काम सरकार ने किया, हमें पूरे राजस्थान की मदद की जरूरत है। जो लोग एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, उनसे मैं कहूँगा जितनी बच्चों की मदद कर सकते हैं। 26 तारीख को बच्चे निकलेंगे, जो खाने की स्टॉल लगा सकते हैं, जो पानी की स्टॉल लगा सकते हैं, जो नाश्ते की स्टॉल लगा सकते हैं, वो मदद करें, क्योंकि लाखों की तादाद में स्टूडेंट, 2 लाख स्टूडेंट तो जयपुर में आएगा। तो ऐसे में जो संस्थाएं आगे आकर ऐसे बच्चों के लिए व्यवस्था करें, हम सब की जिम्मेदारी है, उनके ठहरने की, खाने की व्यवस्था करें। खुद चीफ मिनिस्टर ने आगे बढ़कर कहा है। तो ये बड़ा कॉज है और बड़े कॉज में पूरे राजस्थान की मदद की जरूरत है। बच्चे हमारे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, सरकार ने आगे बढ़कर इनको फ्री में एग्जाम तक, सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। कहीं पर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हम सबको उसमें मिलकर मदद करनी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सब लोगों से कहूँगा कि पूरी सरकार नौजवानों के साथ खड़ी है। जो भी जवान आए उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो डिसिप्लिन में रहकर बस में बैठकर एग्जाम स्थल तक टाइम पर पहुंचे, अपना एग्जाम दें। और किसी भी, फिर कह रहा हूं, जो झूठे लोग घूम रहे हैं, ठग घूम रहे हैं, उनके किसी ठगी के शिकार नहीं हो। किसी को 1 रुपया नहीं दें,
कोई पेपर के नाम पर नहीं दें, कोई सिलेक्शन के नाम पर नहीं दें। इस तरह की ठगी आजकल बहुत चल रही है। नेताओं का नाम ले देंगे, अफसरों का नाम ले देंगे, मंत्रियों का नाम ले देंगे, पैसे ले लेंगे। तो ऐसे लोग हो तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। नरेश जी, एक बात मानकर चलिए, ये बहुत छोटा मामला था और उसमें कहीं दिक्कत कोई आ रही थी, वो दूर कर दी है और वो अभी ऑर्डर निकल जाएंगे। कितना पर किलोमीटर मिलेगा सब बातचीत हो गई है, बस वाले सब सहमत हैं। आप जानते हैं मैं तो खुद ही मजदूर हूँ, इसलिए मजदूरों का आंदोलन तो आप क्यों करेंगे मजदूर आंदोलन? सर, आपने बताया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हड़ताल का ऐलान किया बस ऑपरेटर्स ने, तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? नहीं, हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। मुझे रात को पता चला, प्रेस के लोगों ने कहा, मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा था बस वाले हड़ताल करने। मैंने फ़ोन किया, मैं सबको जानता हूँ। मैंने कहा कोई हड़ताल नहीं करनी, उनका साहब नहीं करेंगे, बात खत्म हो, इतनी बात ही। मैंने कहा सुबह आ जाना, कोई दिक्कत हो मुझे बता दें। उन्होंने बता दी, दूर हो गई। इसलिए कैंडिडेट के साथ में जो पेरेंट्स रहेगा वो क्या बसों में फ्री रहेगा? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, कैंडिडेट के साथ जब हम प्राइवेट बसों में भेज रहे हैं तो कैंडिडेट के साथ अब कोई बच्ची है और उसके साथ उसका फादर है या मदर है, उसका भी हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि वो हम तो पर किलोमीटर दे रहे हैं, तो उसमें प्राइवेट में बैठ के जाएगा तो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग है उसमें, कोई इतना नहीं, लेकिन पूरी अब देखिए, ये जो फैसला है, ये एक बार हमारी क्या किया उसमें अपन ने रखा उसका। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सीकर से। देखिए, एक के बाद एक लगातार कार्रवाई की जा रही है। परसों रीट की परीक्षा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी कार्रवाई सीकर से। बड़ी खबर, रीट परीक्षा में नकल करवाने की तैयारी कर रहे गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पेपर आउट करवाकर नकल करवाने की तैयारी की जा रही थी। कई अभ्यर्थियों से पैसे लेने की बात सामने आ रही है। उद्योग नगर पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, अब इनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।